Students, today we will discuss again chapter 3 trigonometry part 10, in which we will take up some questions regarding information. First, exercise 3.3. there will 2-3 questions which will be shown by the identity of like this. एक फॉर्मूला है लिखा हुआ है cot x plus y इक्वल में लिखा हुआ है cot x cot y minus 1 अपॉन cot y plus cot x. अगर यहाँ माइनस हो जाएगा तो आपका यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा. कि cot x plus y और cot x minus y की दोनों आइडेंटिटीज है. अब अपने पास क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 22 आपकी बुक का 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 22, वहाँ पर एक क्वेश्चन है तो उसको हम क्या करते हैं cot 3x में कन्वर्ट करते हैं इसको. तो क्या लिखते हैं देखो 2x प्लस x. यहाँ लिखा cot 3x फॉर्मूला में लिखा है cot 2x प्लस x, मीनिंग x की जगह 2x लिखा और y की जगह x लिखा और ये प्लस वाले साइन पे काम कर रहे हो आप. नाउ इट विल रिटन लाइक दैट. क्या लिखोगे cot 2x cot x. जब प्लस लिया आपने तो ऊपर कौन सा साइन आ रहा है माइनस. डाउन साइड क्या आएगा cot x. फिर जब प्लस लिया है तो यहाँ प्लस cot 2x. ये आपका फॉर्मूला लिख लिया. इसको आप लिख लेंगे वापस cot 3x इक्वल, ये सारा सेम रहेगा आपका वर्ग सिमिलर. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आ जाएगा cot 3x इंटू cot x. ये ब्रैकेट आपका इधर प्रोडक्ट में आएगा, इधर cot 3x है तो cot x इंटू cot 3x प्लस cot 2x इंटू cot 3x इक्वल cot 2x cot x माइनस 1. अब आपको क्या करना है इस वर्ग को लेफ्ट में मूव करना है, इन दोनों टर्म्स को राइट में मूव करना है और इस क्वेश्चन का प्रूफ आपको इसी वे में निकालना है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 24 की बात करें तो 24 में आपको क्या करना है 24 अगेन 3.3 क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन क्या है देखो cos 4x यहाँ लिखेंगे हम इसको सबसे पहले cos 2 इंटू 2x राइट. अब cos 2x के हमने फॉर्मूले लिखे थे 3 फॉर्मूले वी हैव डिस्कस cos 2x और cos 2x. ये तीनों फॉर्मूले हमें मैंने उस समय भी कहा था कि these are very important formula in respect of any for many questions. यहाँ पर लिखा था 2 cos square x minus 1, यहाँ लिखा था 1 minus 2 sin square x. यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला क्योंकि प्रूफ जो है वो भी आपके पास लिखा हुआ रहेगा. अकॉर्डिंगली cos 2x x की जगह कितना है 2x. तो इस फॉर्मूले में इस x को रिप्लेस करोगे 2x से, इस x को रिप्लेस करोगे 2x से और sin 2x का फॉर्मूला भी आप जानते हो 2 sin x cos x होता है. तो रिप्लेस करो इस फॉर्मूले में 2 कितना 2x, यहाँ लिखो 2x तो ये आ गया. इसका आंसर क्या लिखोगे 1 minus 2 sin square 2x 1 minus sin square 2x. यहाँ तक सही है. अब इसको दोबारा लिख लें 1 minus 2 sin 2x और स्क्वायर साइन पे है तो स्क्वायर पूरे पर ले लो, एक ही बात है. अब sin 2x का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है ये रहा 2 sin x cos x और उसकी पावर कितनी है 2. सिंप्लीफाइड कर लो तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x. ये आपको इस क्वेश्चन का प्रूफ देना है. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 26.
वो भी कुछ इस तरीके का ये क्वेश्चन। तो 26 में क्या देखो लिखा हुआ है cos 6x, तो इसको आपको लिखना है cos 2 into 3x। सबसे पहले लिख दिया। अब cos 2x का फॉर्मूला था अभी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यानी को 2 cos स्क्वायर x कितना है 3x माइनस 1, राइट। अभी cos 2x के 3 फॉर्मूले लिखे थे, अब यहाँ अप्लाई कर रहे हैं ये वाला फॉर्मूला। वो आपके प्रूफ में RHS जो लिखा उसके अकॉर्डिंग आपको यूटिलाइज करना है कि सारा फंक्शन cos में कन्वर्ट करना है, तो cos का ही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा आपको। अब cos 3x का फॉर्मूला भी आपको पता हो तो क्या है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था cos a प्लस b का फॉर्मूला, उसमें a को 2x से रिप्लेस कर लेना, b को x से रिप्लेस कर लेना। तो जहां जहां cos 2x आ जाए वहां पर वापस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख देना और सिंपलीफाइड कर लेना, ये फॉर्मूला you will get। Now from here we will place the value of this is 4 cos cube x minus 3 cos x, और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगाते हैं माइनस 1। अब आप इसको सिंपलीफाइड कर लें और इसका आंसर दे दें, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर वहां पर आ रहा है। सिंपलीफाइड करोगे कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16 cos पावर कितनी 6x माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24 cos पावर कितनी 4x, फिर प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 1। चेक कर लो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, अब 2 से इंटू कर देना और टोटल आंसर राइट कर देना। नाउ दिस विल क्वेश्चन 26 ऑफ 3.3। अब आज हम कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं उनको डिस्कस करेंगे, उससे पहले कुछ ग्राफिकल वर्क भी हम स्टडी करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे सम ऑफ द ग्राफ वी विल डिस्कस टुडे। ग्राफ किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं व्हेनेवर fx, और कह सकते हैं y इक्वल sin x अगर आपके पास होता है तो इसका ग्राफ कैसा होता है। इसका ग्राफ आपको समझने के लिए देखो सबसे पहले ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, प्रॉपर्ली आपको देख लेना है। दिस इज ओरिजिन इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस, ये y एक्सिस है आपका, ये y एक्सिस है, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव ऑफ x, राइट। ये पैरेलल हमने 2 लाइंस ड्रॉ की, ग्राफ इन 2 लाइनों के बीच ही मूव करेगा। तो साइन में यहाँ पर वैल्यू ली है हमने +1, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू ली है हमने -1। अब साइन थीटा का जो ग्राफ है, साइन फंक्शन का जो ग्राफ है वो किस तरीके से चलता है आप प्रॉपर्ली समझ लें इस चीज को। टच कर गया और जितना अप साइड मूव करे उतना डाउन साइड मूव कर जाओ, फिर सेम जितना डाउन साइड मूव कर जाओगे उतना ही वापस अप साइड मूव कर जाना। इसी तरीके से साइक्लिक ऑर्डर में इट मूव्स इन ए फर्दर सक्सेसिव ऑर्डर्स, सेम मैनर में आगे बढ़ता जाएगा अनलिमिटेड अप टू द इनफाइनाइट। इट डज नॉट हैविंग एनी पैटर्न। सेम इन द नेगेटिव इट मूव्स अगेन इन सेम कंडीशंस, राइट। तो ये आएगा आपका यहाँ पर, टच करा दो, मूव कर लो, राइट, फिर टच करा दो और फिर ये मूव कर दो। इस तरीके से कर्वेचर आपका साइन का चलेगा, राइट है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो आपको समझ लेनी है। -x एक्सिस, अब देखो ग्राफ इसी वे में प्रोड्यूस होता रहेगा, इट विल प्रोड्यूस अप टू एन इनफाइनाइट, इट डज नॉट स्टॉप अप टू लिमिट, चलता रहेगा ये दोनों तरफ इन सेम फ्रीक्वेंसी। जहां जहां ये अपने टॉप को इस लाइन पे टच कर रहा है, इट मींस ऑन दैट पर्टिकुलर x वैल्यू इट प्रोसीडेड +1। जहां जहां ये टच करेगा तो यहां x की जो वैल्यू है उस पर
y इक्वल एफ एक्स मीनिंग साइन एक्स का जो आंसर आएगा वो आएगा +1। यहाँ जो x की वैल्यू है उस पर y इक्वल एफ एक्स मीनिंग साइन x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1। इस x पर जो भी x होगा that we will discuss now. Again there is some x here on which the value of y is -1 or y is the sin x. Again here that is on which the value of x, the y of value is +1. So this is to be getting the value of -1 to 1. Sign vary between -1 to 1 always, right? अब बात करते हैं एंगल्स की। यहाँ एंगल 0 डिग्री रहेगा, यहाँ पर एंगल है 90 डिग्री और रेडियन में उसको अगर लिखोगे तो कितना π/2 रेडियन। साइन 90 पर वैल्यू कितनी होती है 1 और साइन 180 पर वैल्यू कितनी होती है 0 और 180 को क्या लिखते हैं हम 2π/2। π/2 के इंटरवल से चला रहे हैं इस फंक्शन को π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2 और 4π/2 को क्या लिख सकते हो 2π, 2π/2 को क्या लिख सकते हो पाई। सेम सेंस इन नेगेटिव, whenever this is -π/2, this is -2π/2 or we can say minus of pi. Again here -3π/2, again here -4π/2 which is equivalent to the minus of 2π. स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि साइन फंक्शन के ऑन डिफरेंट एंगल्स व्हाट द वैल्यूज इट गेट इज। सो नाउ व्हेनेवर थीटा और वी कैन से x इज 0 तो sin 0 y कितना है यहाँ पर दैट इज अगेन 0। व्हेनेवर थीटा इज 90 डिग्री x इज 90 तो sin 90 की वैल्यू क्या मिली आपको 1। जैसे ही एंगल हो गया 180 डिग्री अगेन sin गेट्स 0, फिर 3π/2 पे -1, 3π/2 क्वाड्रेंट नंबर कौन सी जगह आ गया 3π/2। अगर आप क्वाड्रेंट में देखते हो तो 3π/2 कहाँ है देखो यहाँ पर, ये क्वाड्रेंट थर्ड है राइट। क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, अगर बात करूँ मैं यहाँ से पाई प्लस π/2 लिख सकता हूँ, क्वाड्रेंट थर्ड में रहूंगा और क्वाड्रेंट थर्ड में साइन नेगेटिव है या नहीं है तो साइन नेगेटिव दैट इज द आंसर -1 राइट। तो in the same manner you can get the values at this curvature. You should be always in your mind whenever solving the different type of question. sin 0 to π/2 में इंक्रीजिंग फंक्शन है देखो, लेकिन π/2 to π में डिक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग का मीनिंग whenever x is increase f(x) is increase, whenever x is increase but f(x) is decrease, this is the decreasing function. In π/2 to π this is the decreasing function, in 0 to π/2 it is increasing function. But whenever we will discuss about 0 to π, in the half of the interval it is increasing, in the half of the interval it is decreasing. So both of them क्या करेंगे एक दूसरे के रिजल्ट को क्या करेंगे कैंसिल आउट। तो 0 to π में हम कहेंगे neither increasing nor decreasing right। In the same manner negative side if you move then you conclude this graph like that। अब हम बात करते हैं cos x के ग्राफ की भी। तो cos x का ग्राफ आप यहाँ देख ले दोबारा, सेकंड ग्राफ हम बना रहे हैं तो प्रॉपर्ली यहाँ देखें y इक्वल cos x राइट है। इसका भी कर्वेचर अब बनाते हैं सेम मैनर में। ये x एक्सिस है माइनस प्लस और ये लाइन ले लेते हैं जिसके अंदर ही कर्व मूव करेगा। ये लाइन शो कर रही है यहाँ +1 है y एक्सिस पे और यहाँ पर -1 है y एक्सिस पे, ठीक है क्लियर। ये ओरिजिन है ही। अब cos का कर्वेचर किस तरीके से मूव करता है, आपने टेबल पढ़ी हुई है cos 90 0 राइट, दिस इज द 90 और cos 0 इज 1, 0 पर वैल्यू कितनी दे रहा है 1। ऐसे ही नेगेटिव में भी चलोगे तो सेम मैनर। अब क्या होगा नीचे कितना हो गया यहाँ पर एंगल पाई, कितना हो गया पाई, फिर कितना हो गया 3π/2,
फिर क्या होगा, मूव करेगा सेम मैनर में, यहाँ कितना हो जाएगा 2 पाई, राइट। सेम पाई बाई टू इंक्रीज करते जाओ बोथ साइड, सेम मैनर में इधर चल लो, यहाँ आगे कितना हो गया ये एंगल माइनस ऑफ पाई, फिर 3 पाई बाई 2। इस कर्वेचर से कंक्लूजन आपको मिलेंगे। वो कंक्लूजन्स क्या है आप पहले प्रॉपर्ली समझ लें। देयर आर लॉट ऑफ कंक्लूजन्स आर देयर। तो अब इसका भी कंक्लूजन देंगे और इसका भी कंक्लूजन देंगे, जो आप अगली अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 में यूज करोगे। यहाँ क्या कंक्लूड किया मैंने, whenever we discuss about the y equals sin x, sin x is 0। एक कंक्लूजन हम बता रहे हैं sin x is 0 कब, whenever result is x is pi, x is 2 pi, x is minus pi, x is minus 2 pi, x is 3 pi, x is minus 3 pi। It means whenever if it is which implies, अपने आप एक रिजल्ट आपको मिलता है कि x क्या होगा n पाई और n क्या होगा इंटीजर। अब आप किसी भी इंटीजर को यहाँ प्लेस कर लें और यहाँ पर आप चेक करते हैं, आपने कहा इंटीजर 0 तो दिस इज 0, x इज 0, रिजल्ट इज 0। आपने कहा इंटीजर 1 तो n की जगह 1 लिखो, x इक्वल पाई, पाई लिखते हो तो रिजल्ट 0। आपने कहा n की जगह 2, क्योंकि n किस में है, बिलोंग्स टू z, मीनिंग इंटीजर्स में है। whenever you substitute the integers are here, you will always get sin x is gives 0। So this is the standard result। whenever sin x 0, x is always n pi, right। this graph show this thing। 0 कहाँ है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। these are the multiples of pi, 1 pi, 2 pi, 0 pi, 3 pi, 4 pi, these all pi sin always gives 0। now come on cos। इस ग्राफ की स्टडी से क्या मिला, cos x is 0 whenever, cos x 0 कब हुआ, पाई बाई 2 पे 0 हुआ यहाँ पर, फिर 3 पाई बाई 2 पे 0 हुआ, फिर 5 पाई बाई 2 पे 0 हुआ, माइनस पाई बाई 2 पे 0 हुआ, माइनस 3 पाई बाई 2 पे 0 हुआ। और तो क्या कह सकते हैं, जब जब x n का ऑड किसका, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा x, देन cos x is always 0। पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, 2n is the even मल्टीपल, प्लस 1 कर दे किसमें कन्वर्ट हो गया, ऑड मल्टीपल। पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल जब जब x होगा, cos x is always 0। आपने देख भी लिया, पाई बाई 2 कितना है 1, पाई बाई 2 कितना है 3, पाई बाई 2 कितना है -1, पाई बाई 2 कितना है -3। on odd multiple of the pi by 2, this cos x is gives 0। तो स्टूडेंट दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको प्रॉपर्ली ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि अभी मैं जो आइडेंटिटीज पे वर्क करूंगा वहां इन दोनों को यूज करूंगा। और इस ग्राफिकल वर्क को आपको प्रॉपर्ली समझना है, ड्रॉ करना है, बिकॉज इट यूजेज इन मैथ्स एज वेल एज इन फिजिक्स अ लॉट ऑफ यूज। नाउ कम ऑन आवर क्वेश्चन। I think every student should be very clear। sin x 0 कब होगा, x n pi होगा जब, cos x 0 कब होगा, x 2n plus 1 pi by 2 होगा जब। अब कोई आपसे पूछे tan x equal 0 है तो क्या होगा, तो सीधी सीधी इसका न्यूमरेटर का कंसेप्ट x क्या होगा n pi, तो क्या कौन में ऊपर कौन आएगा sin x, और sin 0 कहाँ हो गया n pi पे ही, तो सीधा सीधा जहाँ sin 0 और tan अपने आप ही 0 आगे रिजल्ट देगा, राइट। Now come on first identity। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये तो था जब ऐसा दिया गया हो तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लेना, पर क्वेश्चन दिया है sin x इक्वल sin y और बोला गया फाइंड आउट इट्स जनरल सॉल्यूशन। क्या निकाल रहा है, जनरल सॉल्यूशन निकालो इसका। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले sin y को आपको लेफ्ट में लाना,
इक्वल में क्या करना है 0। अब साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी मैंने पहले लिखवाई थी, वहां लिखा था 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाय 2 sin c माइनस d डिवाइडेड बाय 2 इक्वल sin c माइनस sin d। 2 cos c प्लस d बाय 2 sin c माइनस d अपॉन 2, राइट। अब आपने पढ़ा हुआ है whenever the multiples of the factors if they are equal 0 then they individually becomes to 0। इसका मीनिंग क्या हो गया, cos of x plus y upon 2 equal 0, और प्रोडक्ट में अगर फंक्शन है और उनका रिजल्ट 0 है तो either one of them be 0 then the product is always 0। ये आप लिख सकते हैं। अब आ जाए यहाँ पर cos x is 0, ये रहा, तो x क्या होगा 2n plus 1 pi by 2। x कौन है, यही तो x अपना cos x equal 0, तो x क्या हो गया 2n plus 1 pi by 2 by that result। दूसरे में कह रहे sin x is 0, ये रहा, तो x क्या होगा n pi, तो दूसरा क्या कह रहा है equal n pi, राइट है यहाँ तक। अब क्या करें, आप यहाँ से 2 कैंसिल कर लें तो दोबारा रिजल्ट को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई, और यहाँ से रिजल्ट को लिखेंगे तो आ जाएगा 2n पाई। अब देखो एक समझने वाली बात है कि दोनों को कंक्लूड करना, वाह यहाँ तक तो क्लियर है सबके। अब कंक्लूड क्या करना, जो देखो x यहाँ से क्या निकल के आया 2n प्लस 1 पाई माइनस ऑफ y, और यहाँ से x क्या निकला 2n पाई प्लस ऑफ y, राइट। और n बिलोंग्स टू z है ही दोनों में कॉमन, क्लियर। अब आप देखो यहाँ से x दोनों को कंबाइंड करते हुए रिजल्ट बना रहे हैं हम, वो रिजल्ट क्या है वो देखो x इक्वल, यहाँ कह दिया 2n plus 1, it means it is the odd multiple of pi, odd multiple of pi, right। और यहाँ कह दिया even multiple of pi, इन दोनों को अगर मिला ले तो मैं n pi लिख सकता हूँ, फिर तो odd even सब आ गए इनमें, राइट। और इस y को मैं कहूँ कि यहाँ पर प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, तो कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा, इट मींस मुझे -1 पावर n ले लूं, तो whenever n is odd the result is minus, whenever n is even the result is plus, where n belongs to z। This is the answer of this question। whenever sin x equals sin y then x equal n pi plus bracket -1 power n into y, wherever n belongs to z। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में जो भी आपने पढ़ा इसको प्रॉपर आप करें, और इसके बाद जो रिजल्ट है cos x इक्वल cos y को आप सेल्फ ड्रॉ करें, और इसका कर लेने के बाद हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे वर्क करेंगे देयर आफ्टर वी विल डिस्कस। अगेन आई विल होप टू ऑल ऑफ यू विल वॉच दिस वीडियो। अभी मुझे काफी जिन कुछ स्टूडेंट्स ने वीडियो को अभी तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब माय चैनल विकेज स्टैक, like it, share it and press bell icon to getting latest updation. Thank you very much.